दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर किया सम्मानित। दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पुरस्कार मिलने पर हुई भावुक, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा हॉल। अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। फिल्म शेरशाह को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। फिल्म के निर्देशक विष्णु वर्धन ने किया पुरस्कार ग्रहण। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल अवार्ड। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पुरस्कार ग्रहण किया। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला अवार्ड। फिल्म में पावरफुल और धमाकेदार महिला का किरदार निभाने के लिए मिला सम्मान। फिल्म आरआरआर को लोकप्रिय स्वस्थ मनोरंजन फिल्म समेत 6 अवार्ड। फिल्म के निर्माता कल्याण दसारी अवार्ड ग्रहण किया। फिल्म आरआरआर के स्टंट कोरियोग्राफर सिंह सोलोमन का बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। प्रेम रक्षित को बेस्ट कोरियोग्राफी का मिला अवार्ड। फिल्म आरआरआर के लिए नेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित। वी श्रीनिवास मोहन को स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटर का अवार्ड। फिल्म आरआरआर के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म आरआरआर के संगीत निर्देशक एमएन खीरवानी को मिला नेशनल अवार्ड। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए मिला सम्मान। काल भैरव को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से किया गया सम्मानित। फिल्म आरआरआर के गाने कोमुराम भोमेड़ो के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पुरस्कार दिया गया। ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से मिला सम्मान। म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार। फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। निर्माता शील कुमार ने पुरस्कार से किया ग्रहण। अभिनेता विकी कौशल ने निभाया था सरदार उधम सिंह का किरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन को लेकर की मीटिंग। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल ग्रह लैंडर पर भी काम करने को कहा। मिशन गगनयान को सफल बनाने की कोशिशों में जुटा इसरो 21 अक्टूबर की सुबह 8 बजे करेगा क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण। उड़ान के लिए पहला टेस्ट क्रू मॉडल तैयार। विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली। सीईएस गगनयान मिशन का बेहद अहम पड़ाव। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। इसके 3 वाहन परीक्षण किए जाने हैं। पहला वाहन परीक्षण मिशन TVD-1, दूसरा TVD-2 मिशन और तीसरा परीक्षण LVM-3G1। पहला मिशन मानव रहित होगा। दूसरे मिशन में रोबोट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष। 2 मिशन की सफलता के बाद तीसरे मिशन के तहत इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का शुभारंभ। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को किया संबोधित। कहा पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पर दुनिया की नजर। देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश की लिखेगा नई इबारत। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया देशों के प्रतिनिधि ने लिया हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 से सेम सेक्स मैरिज पर सुनाया फैसला। कानूनी मान्यता से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कोर्ट नहीं बना सकता कानून, ये संसद का काम। LGBT समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को पार्टनर चुनने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में बोले CJI। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ कर रही सुनवाई। CJI बोले स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम। सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसे बताया था भारतीय समाज के खिलाफ।
चुनावी मौसम में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। अफजल खान के इतिहास का हवाला देकर मुसलमानों को बताया गद्दार। फिलिस्तीन के समर्थन पर टी राजा सिंह ने ओवैसी पर किया वार। हिंदू राष्ट्र बनने पर ओवैसी बंधुओं को पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये दो चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। टी राजा सिंह ने इजरायल का दिखाया झंडा, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ और इजरायल के साथ हैं। फिरोजपुर में पुलिस ने कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह को किया गिरफ्तार। कुलबीर सिंह पर डीजीपीओ जीरा दफ्तर में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का लगा था आरोप। परिवारवाद पर सवाल को लेकर भड़के राहुल गांधी। बीजेपी नेताओं के गिनाए नाम, लेकिन शशि थरूर ने बढ़ाया विवाद। बोले कांग्रेस आखिरकार परिवार से चलने वाली पार्टी। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लगाई वादों की झड़ी। घोषणा पत्र में फ्री बिजली और पुरानी पेंशन का जिक्र। सीएम शिवराज बोले महाझूठ का पुलिंदा। एमपी कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी आई सामने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुई तकरार। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान, मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम लाने के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत एथिक्स कमेटी को भेजी गई। संसद में सवाल पर विवाद। आज नवरात्र का तीसरा दिन। आज की जा रही है मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना। मान्यता के मुताबिक मां चंद्रघंटा की आराधना से खत्म होता है अहंकार, सौभाग्य, शांति और वैभव की होती है प्राप्ति। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही है माता चंद्रघंटा की पूजा। झंडेवाला मंदिर में तड़के से दर्शन और आराधना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन खास सजावट की गई। नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप की हो रही है उपासना। झंडेवाला मंदिर में तड़के हुई माता चंद्रघंटा की आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे हैं भक्त। लंबी कतार में लोग कर रहे हैं मां के दर्शन और पूजन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में तीसरे दिन विशेष रौनक। भक्तों की लगी लंबी कतार। सूरत के उमे मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघंटा की पूजा। मां के दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। प्रयागराज में नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघंटा की पूजा। ललिता देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मुंबई के मुंबा देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां मुंबा की गई विशेष आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघंटा की पूजा। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से वातावरण हुआ भक्ति में। कुपवाड़ा में एलओसी के पास से शारदा मंदिर में भक्तों ने किया पूजा अर्चना। मां का लिया आशीर्वाद। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं भव्य पंडाल। उत्तर 24 परगना में पेरिस ओपेरा हाउस थीम पर बनाया जा रहा है पंडाल। पुडुचेरी में गोलू गुड़िया से सजी दुकानें। खरीदारों की लगी भीड़। पुंछ में अग्निवीरों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। दुबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सामुदायिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कई मुद्दों पर मंथन। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी समुद्र तट सफाई मिशन वाहनों का करेंगे शुभारंभ। जगह जगह लगाए गए पोस्टर। असम के डिब्रूगढ़ में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना में लिया हिस्सा। लाभार्थियों को सौंपे राहत राशि। कैथल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। कहा राज्य के कई हिस्सों में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। बंगाल के मालदा में इको पार्क का शुभारंभ। पार्क में बच्चों के खेलने उपकरण और फूड कैंटीन। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। चारधाम यात्रा में भक्तों के उत्साह ने बना दिया नया इतिहास। पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 827 हाई स्कूल टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए ऐप का भी किया शुभारंभ।
राजस्थान के करौली में स्काउट छात्रों ने रंगोली बनाकर मतदान करने का दिया संदेश। राजस्थान में हो चुका चुनाव का ऐलान। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम, गिरा तापमान। दिल्ली सहित आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी का होने लगा है एहसास। तेज हवाओं के चलते तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पारा गिरकर 30.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। बारिश के चलते वायु गुणवत्ता में भी आया सुधार। दिल्ली एनसीआर ग्रीन जोन से निकल डार्क ग्रीन जोन में शामिल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में गिरावट की संभावना। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त। केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड का एक वीडियो आया सामने। खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर। पुंछ के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के चलते सड़क पर लगा जैम, बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश से NH-44 हुआ क्षतिग्रस्त, सड़क की मरम्मत का कार्य जोरों पर। यूपी के पीलीभीत में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, मंडियों में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीगने से बर्बाद। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में बारिश के साथ पड़े ओले, फसलों को हुआ भारी नुकसान। उधमपुर में भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद, यातायात हुआ बाधित। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके में हुई साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों की चोटियों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। करनाल में बारिश और तेज आंधी के कारण गिरी स्कूल की दीवार, मलबे के नीचे दबी गाड़ियां। यूपी के फतेहपुर में किसानों को बारिश से भारी नुकसान, ओले पड़ने से फसल हुई बर्बाद। अमृतसर की दाना मंडी में किसानों के लिए कहर बनी बारिश, भीगा अनाज, किसानों को हुआ नुकसान। राजस्थान की इछावर विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर पर्वतरोही मेघा परमार हो सकती हैं उम्मीदवार। पूर्व मंत्री ने आधिकारिक लिस्ट से पहले दी ही जानकारी। कानपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं विधायक में धक्का मुक्की। एमपी की शिवपुरी विधानसभा सीट से वीरेंद्र रघुवंशी ने ठोकी दावेदारी, समर्थकों ने कमलनाथ पर बना रघुवंशी को टिकट देने का दबाव। हरियाणा के भिवानी में किसान की बेटी की मेहनत लाई रंग, हरियाणा सिविल परीक्षा पास कर निशा बनी एसडीएम। कौशाम्बी में महिलाओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई मिशन शक्ति रैली, एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इजरायल हमास जंग का आज 11वां दिन, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी दी चेतावनी। पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल को आजमाने की गलती ना करें, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। 18 अक्टूबर को इजरायल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी जानकारी।